अरे भाई राज, चल जल्दी तैयार हो, हॉस्टल जाना है। राज पहली बार शहर आया था एक नई जिंदगी शुरू करने, लेकिन वह जिस हॉस्टल पर रहने के लिए आया था उसको पता नहीं था कि यह सिर्फ एक हॉस्टल नहीं बल्कि एक रहस्य है जो जानलेवा है। वेलकम राज, तुम्हारा फॉर्म भर गया है। तुम्हारा रूम नंबर 12 है। राज, एक बात का ध्यान रखना, रूम नंबर 13 में कभी मत जाना। वो पिछले 20 साल से बंद है। भूलकर भी उस कमरे की तरफ मत देखना। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। भाई राज, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि रूम नंबर 13 में कोई बुरी आत्मा है। डरपोक हो तुम सब के सब। देखना, आज रात में वही सोऊंगा। मैं भी देखता हूँ क्या बिगाड़ती है आत्मा। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। मैं किसी आत्मा से नहीं डरता। राज अकेला बैठा हुआ था, शांत। वह हॉस्टल में सभी के सोने का इंतजार कर रहा था। उसके इंतजार करते करते रात के 1:30 बज गए और राज को पता चल गया कि सब सो चुके हैं। अब अच्छा मौका है उस रहस्यमयी कमरे में जाने का। रात के करीब 1:30 बजे राज अपने कमरे से निकलकर राज उस 13 नंबर रूम के रास्ते की तरफ को जाने लगता है। कमरे के पास पहुंचकर राज देखता है कि कमरे में ताला लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि खोलोगे तो खो जाओगे। राज के मन में हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन राज बहुत जिद्दी था। उसने हथौड़े की मदद से दरवाजे का ताला तोड़ कमरे के अंदर आ गया। कमरे के अंदर आते ही राज ने देखा कि कमरा पूरा खाली पड़ा है। बस उसमें खिड़की जैसा दिखने वाला आईना लगा हुआ है और कमरे में बहुत कचरा फैला हुआ है। राज धीरे से आईने की तरफ कदम बढ़ता है। वह आईने के पास पहुंचता है और बोलता है, अरे ये कैसा आईना, इसमें मैं देख ही नहीं रहा। इतने में पीछे से एक डरावनी लड़की आती है और पूरे में अंधेरा हो जाता है। राज का दोस्त विक्की परेशान होकर बदन के पास भागता है और बदन से जाकर कहता है, मैडम प्लीज देखिए न, उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। राज किसी को बिना बताए उस 13 नंबर कमरे में चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। बदन धीरे से जवाब देती, कमरा नंबर 13 कभी बंद ही नहीं था, अब वो वापस कभी नहीं आ सकता। कोई है बाहर, बचाओ मुझे।